Hello all my dear students. In this video I'm going to explain you the chapter Glimpses of India part 1, that is a baker from Goa. Glimpses of India, glimpses means झलक, किसकी? इंडिया की झलक. So in this chapter there are three parts है इसमें. First part में आपको गोवा के बारे में बताया गया है. In the second part it has been explained you about the place Kurg. कुर्ग जो एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में बताया गया है. एंड द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट द असम. तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड दिस हैज़ बिन रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. वाई दिस चैप्टर हैज़ बिन इंक्लूडेड इन फर्स्ट फ्लाइट. जो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, तो क्यों इसके अंदर इंक्लूड किया गया होगा? सो ओनली रीज़न इज़ दैट सम ऑफ द टूरिस्ट प्लेस हैज़ बिन एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर. जो 3 टूरिस्ट प्लेस हैं, इंडिया के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, लाइक अबाउट देयर कल्चर, उनका कल्चर कैसा है, कैसे जो लोग थे पुराने टाइम में रहते थे, किस तरीके से जब पोर्तुगीज़ आए थे गोवा में तो क्या इम्पैक्ट वो उसके ऊपर छोड़ कर गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्पसेस मीन झलक. किसकी झलक? इंडिया की झलक. 3 parts are Baker from Goa. Second, it has been written by Lucio Rodriguez. Second part is Kurg, that has been written by Lokesh Abrol. And the third part is Tree from Assam. It has been written by Arup Kumar Dala. सो इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. बेकर कौन होता है? जो बेक करता है, ब्रेड बनाता है, कुकीज़ बनाता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज द बेकर. कहाँ के बेकर? गोवा के बेकर्स. बट बिफोर वी रीड, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जो क्लास में डिस्कस करने के. लाइक व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. जब आप हमारे अपने देश के बारे में सोचते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं, तो कौन कौन से जो इमेजेस हैं वो आपके दिमाग में आते हैं? बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना. तो कौन कौन से इमेजेस हैं, तो वो आपको देखना है कि कौन कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती है, कौन कौन से प्लेसेस आप जो है वो विज़िट कर चुके हो. वट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लाइक्ड एंड और विजिटेड. कौन कौन से पार्ट्स जो इंडिया के आपको पसंद है और आप विजिट करना चाहते हो, आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो जहाँ पर. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. क्या तुम कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हो? डेफिनेटली दिल्ली है, आगरा है, ताजमहल लोग देख कर आता है, जयपुर है. देयर आर लॉट्स ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स. Third is, you may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. हाँ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सालों तक हमारे देश के ऊपर राज किया है, तो उसके अलावा जो डच थे या फ्रेंच पीपल थे, जो पोर्तुगीज़ पीपल थे, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है हमारी हिस्ट्री में, हमारी कंट्री की हिस्ट्री में. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस. क्या आप बता सकते हो कौन कौन से पार्ट्स में फ्रेंच और पोर्तुगीज़ जो इन्फ्लुएंसेस हैं मतलब वो देखने को मिलते हैं? तो यू हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, या आपको एक बार ढूंढना है खुद से. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी. आप बता सकते हो कौन से पार्ट्स ऑफ इंडिया में टी और कॉफ़ी ग्रो होते हैं? डेफिनेटली टी का तो सभी को पता है आसाम में, कॉफ़ी जो है वो कुर्ग में होती है, राइट. So let's start. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये एक पेन पोर्ट्रेट है, मतलब पेन से लिखा हुआ एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया गया है ट्रेडिशनल गोवन विलेज का, गोवा के जो विलेज है उसका, जहाँ पर कि जो बेकर्स हैं, जो ब्रेड बनाने वाले, जो कुकीज़ बनाने वाले हैं, वो आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके समाज में, उनकी सोसाइटी में. ठीक है. आवर एल्डर्स, जो राइटर है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड. अब वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा है, उसी की कुछ यादें जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. कहते जो हमारे elders है, जो हमसे बड़े थे, वो हमेशा सुना करते थे, जो लोग थे उनको याद करते. reminiscing nostalgic means thinking fondly of the past. मतलब जो reminiscing means याद करते हो, nostalgic बचपन की जो यादें थी उनको याद करते हुए उन पुराने अच्छे पोर्तुगीज़ डेज़ को, जबकि जो पोर्तुगीज़ थे वो गोवा के ऊपर
राज करते थे, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था गोवा के ऊपर। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वो जो पुर्तगीज लोग थे और जो उनका जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड था, ब्रेड का लोव्स मतलब जो ब्रेड हम बनाते हैं तो उसका एक बड़ा सा हम लोव बनाते हैं, उसके बाद उसको स्लाइसिस में कट करते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि मतलब उन दिनों को याद करते हैं जो पुर्तगीज़ थे, वो ब्रेड के लोव्स बनाते थे, वो काफ़ी फेमस भी थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. कहते जो वो खाने वाले थे ना, उन लोव्स को, ब्रेड को खाने वाले थे, वो वैनिश मीन्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनको जो बनाने वाले हैं, ब्रेड को बनाने वाले, वो आज भी वहीं पर हैं। यानी कि जो उनके वंशज हैं, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो अभी भी जो ब्रेड मेकिंग है उसका काम करती है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। कहते हैं आज भी हमारे बीच में वो मिक्सर्स हैं जो कि मतलब वो जो डव था उसको बनाते हैं। मोल्डर्स में सांचे में डालना, जो लोव बनाते थे, जो ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा बनाते थे, वो मोल्ड करने वाले आज भी वहीं पर हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो उसको बेक करते थे फर्नेसेस में, भट्टी के अंदर, वो लोग भी आज भी वहीं पर हैं। कहते हैं उनको खाने वाले बेशक से चले गए, जो हमारे बड़े बूढ़े पुराने ज़माने के लोग थे, वो बेशक से ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी उनको बनाने वाले वहीं पर हैं, यानी कि बेकर्स जो है वो स्टिल अलाइव हैं गोवा में। दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्टेड। कहते हैं वो जो ओल्ड टाइम में, मतलब पुराने टाइम में जो फर्नेसेस, जो भट्टियाँ थी जिनको टेस्ट करके बनाया गया था, वो आज भी स्टिल एग्जिस्ट करती हैं गोवा के विलेजेस में, गाँव में। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझना, और जो उसमें आग जलती थी भट्टियों में, वो आज भी बुझी नहीं है, स्टिल इट इज़ अलाइव, वो आज भी मतलब वहीं पर है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। बैम्बू मीन्स बाँस, और थर्ड मीन्स जो नीचे बाँस को पटकने की जो आवाज़ आती है, उसके ऊपर वो कुछ घुंघरू वगैरह लगाते थे। जिंगलिंग साउंड होती है, मेटालिक जो चीज़ें होती है उसको बजने की, छन छन बजने की आवाज़ जो होती है, वही ये बोल रहा है कि जो थर्ड और जो जिंगल साउंड है ट्रेडिशनल बेकर्स की, पुराने जो बेकर्स की, बैम्बू की, वो आज भी वहाँ पर आपको सुनने को मिलती है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, वो जो बैम्बू की जो साउंड है बजने की, वो उनके वहाँ पर मॉर्निंग में आने का अनाउंसमेंट होती है, दैट द बेकर्स आर कमिंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। कहता है वो आज भी हमें कुछ जगहों पर सुनने को मिल जाती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कहता है कि हो सकता है जो फादर पहले थे, पुराने वंशज थे, वो अभी ज़िंदा ना हो, लेकिन जो उनके बेटे हैं उन्होंने आज भी वो जो फैमिली प्रोफेशन है बेकिंग का, ब्रेड बनाने का, उसको, उस प्रोफेशन को ज़िंदा रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा। ये जो बेकर्स हैं, जो ब्रेड बनाने वाले लोग हैं, इनको आज भी गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से। यानी कि जो बेकर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? पैडर बोलते हैं। नाउ ही इज सेइंग दैट ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। कहते हैं जब हमारे बचपन में जो गोवा में हम जब रहते थे, तो जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन एंड गाइड, वो हमारे दोस्त होते थे, हमें गाइड करने वाले होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो 2 टाइम आते थे दिन में। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग द ह्यूज बास्केट। सबसे पहले तो वो मॉर्निंग में आते थे, जब वो अपना सेलिंग राउंड होता था, अपनी जो ब्रेड थी उनको बेचने का राउंड लगाने आते थे, उनको बेचने के लिए आते थे। उसके बाद जब उनका जो बास्केट थी, जिस बास्केट में वो ब्रेड्स को रख के लाते, जब वो खाली हो जाती थी, तो वो वापस जाते हुए आते थे। यानी कि दे कम ट्वाइस अ डे, 2 बार आते थे वो गाँव में। When he returned after emptying his huge basket, जब वो अपनी जो बास्केट थी उसको खाली कर देते थे, तो रिटर्निंग के टाइम पे, मतलब वापस जाने के टाइम पे आते थे। The jingling third of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. कहते जो सुबह उनकी जिंगलिंग थर्ड साउंड होती थी, छन छन करने वाली, जो बैम्बू की पटकने की जो आवाज़ आती थी सुबह, उससे हम सुबह उठ जाते थे और हम भाग कर जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, उनको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। वाई वॉज इट सो? कहते कि ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव? क्या कहते कि क्या वो मतलब जो हमारा प्यार था ब्रेड के लिए, उसकी लव के लिए था? नॉट एट ऑल। कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द लव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्काइन और बेस्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कहते वो लव्स तो कोई भी ले आता था, पैस्काइन बेस्टाइन जो हमारी मेड सर्वेंट होती थी ना घर की, वो तो कोई भी ले आता था उसको, उसके लिए हमारा प्यार बिल्कुल भी नहीं था। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स which were choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special
मेक। कहते हैं जो हमारी लॉन्गिंग थी, लॉन्ग मीन्स लाइकिंग, कहते हैं वी लॉन्ग फॉर द ब्रेड बैंगल्स, जो गोल वाली ब्रेड होती थी ना, कहते हैं हमारा जो प्यार था वो ब्रेड बैंगल्स के लिए होता था, जिसको कि हम बहुत ध्यान से चुनते थे, जो कि स्वीट ब्रेड होती थी और समटाइम्स उसको बहुत ही स्पेशली बनाया जाता था। यानी कि जो ब्रेड लॉव्स होते थे, जो ब्रेड होती थी दैट वर फॉर द एडल्ट्स, एंड जो ब्रेड बैंगल्स, जो छोटे छोटे वो ब्रेड बैंगल्स बनाते थे, कुकीज़ जिसको बोलते हैं, वो किसके लिए होती थी, वो बच्चों के लिए होती थी, राइट। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff। कहता है कि जो उनकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी, जब भी वो मॉर्निंग में आते थे, तो उनकी जो म्यूज़िकल एंट्री होती थी सीन में मॉर्निंग में, तो वो झंग झंग की साउंड से होती थी, जिसको वो कैसे आती थी, उन्होंने जो बैम्बू स्टाफ था, जो अपना बैम्बू की जो लकड़ी थी उसको स्पेशली डिज़ाइन किया था, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगाई थी जिसको कि वो जब भी पटकते थे तो झंग झंग की साउंड आती थी। One had supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। कहते एक हाथ से तो वो अपने सिर के ऊपर जो उनकी बास्केट होती थी उसको वो बहुत ध्यान से पकड़ते थे, और दूसरे हाथ से वो क्या करते थे, जो बैम्बू था उसको मतलब बजाते हुए आते थे। यानी कि जो उनकी ब्राइड की टोकरी थी उसको सिर पर रखते थे, ध्यान से उसको पकड़ते थे एक हाथ से, और दूसरे हाथ से जो वो थे जो बैम्बू था उसको मतलब ज़मीन पर बजाते हुए वो आते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। कहते जो जो भी मतलब लेडी उनसे वो ख़रीदने जाती थी, तो लेडी को वो ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। उसके बाद जो वो बैम्बू होता था और उसके ऊपर वर्टिकली मतलब उसको सीधा खड़ा करके उसके ऊपर वो जो बास्केट थी उसको रख देते थे। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। कहते जब ऐसे हम बच्चे जो थे उसके बास्केट के अंदर झांकते थे, माइल्ड रिब्यूक मतलब रिब्यूक होता है किसी को डांट देना, तो कहते वो हल्के से हमें डांट के वहाँ से भगा देते थे, और जो लॉव्स था वो किसको डिलीवर कर देते थे, सर्वेंट को, नौकर को दे देते थे। कहते कि बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग कभी भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। पैरापेट होता है जो छोटी छोटी दीवारें होती हैं, कहता है हम लोग किसकी हेल्प से, या तो कोई बेंच मतलब स्टूल वगैरह रखी उसके ऊपर चढ़ के, या फिर जो छोटी दीवारें होती थी उसके ऊपर चढ़ के जो उनकी बास्केट थी उसके अंदर झांक लेते थे। पीप इनटू मीन्स झांकना, उसकी बास्केट के अंदर झांक लेते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। कहते कि किसी तरीके से आज भी जो है मैं वो जो टिपिकल फ्रेगनेंस मतलब जो अजीब सी उसकी जो खुशबू है उन लोव्स की, उनको मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, आज भी उस खुशबू को याद कर सकता हूँ, मतलब कि वो इतनी अच्छी थी खुशबू कि आज भी वो मेरे दिमाग में है कहीं ना कहीं। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। वो जो लॉव्स होते थे ब्रेड के, वो किसके लिए होते थे, एल्डर्स बड़ों के लिए होते थे, और जो बैंगल्स होती थी वो किसके लिए होती थी, बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। कहता है कि हम लोग इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे कि जो हमारे अपने जो टीथ्स हैं, जो हमारे दांत हैं, उनको हमें ब्रश करना है, या फिर जो हमारा मुंह है उसको हमें बहुत अच्छे से धोना है। एंड वाई शुड वी, कहते और हम करते भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। उस टाइम पे जो थी पेस्ट नहीं होते थे, तो वो जो मैंगो लीव्स होते थे उससे वो अपने जो दांत थे उनको क्लीन करते थे, ब्रश करते थे। तो वो ये कहता है कि कौन इतनी मुसीबत उठाता है कि जो मैंगो लीफ है उसको प्लग करो, उसको तोड़ो, उससे मतलब जो टूथब्रश है उससे ब्रश करो। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, कहता और वो नेसेसरी भी होता, क्यों ज़रूरी था मतलब ब्रश करना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो टाइगर है वो कभी भी जो अपने दांत हैं उनको ब्रश नहीं करता, मतलब वो लॉजिक्स दे रहा है कि क्यों वो ब्रश नहीं करते थे। जो टाइगर थे वो कभी भी अपने जो दांत हैं उनको ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। कहता वो जो गर्म चाय थी वो अपने आप ही मतलब ये सारा काम कर देती थी। एवरीथिंग सो नाइसली मतलब जो हॉट गर्म चाय होती थी वो अपने आप ही उनके जो दांत थे उनको क्लीन कर देती थी। आफ्टर ऑल, कहते आफ्टर ऑल मतलब वो जो चाय थी वो उनका ब्रश का काम कर देती थी, राइट। oral comprehension check है, so let's discuss the question answers एक बार देख लेते हैं। What are the elders in Goa nostalgic about? किस बारे में nostalgic थे? The elders of Goa are nostalgic about the old Portuguese days, the Portuguese and the famous loaves of bread.
right? Is bread making still popular in Goa? Yes, it is still popular in Goa. How do you know? Because still we can see the molders, and still we can see the mixers, molders, and the furnaces in Goa. So we can say that it is still popular. What is the baker called? The baker are called as padder. उनको किस नाम से जाना जाता है? Padder के नाम से जाना जाता है. When would the baker come every day? किस टाइम आते थे? The baker would come twice in a day, once in the morning and second time once in the morning at the time of selling the bread, and second after emptying the basket at the returning time. Right? Why did the children run to meet him? The children ran to meet him so that they can purchase the bread bangles, or for the love of the bread bangles. जो bread bangles का प्यार था वो उनको अपनी तरफ attract करता था. Got it? Let's do the second comprehension check. Marriage gifts are meaningless without the sweet. कहते जो a sweet bread known as the ball. अब वो ये बता रहा है कि जो ब्रेड है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोवन सोसाइटी में. तो कहते हैं जो मैरिज के गिफ्ट्स हैं, जो शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट्स हैं, वो मीनिंगलेस होते हैं अगर उसके अंदर जो स्वीट ब्रेड जो है वो नहीं है, जिसको कि बॉल बोला जाता है. इट्स अ काइंड ऑफ कुकी. कहते हैं वो जो बॉल है अगर वो मिसिंग है शादियों के गिफ्ट में, जैसे हम लोग लड्डू देते हैं तो वहाँ पर जो ब्रेड की बॉल्स होती हैं उनको दिया जाता है. कहते हैं अगर वो नहीं है उसमें गिफ्ट में तो वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे कि कोई भी पार्टी होती है या फिर कोई लंच में, डिनर में किसी को बुलाया जाता है तो अपना चार्म जो है वो, अपना जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल खो देती है अगर उसके अंदर ब्रेड नहीं है. कहते हैं नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं होगा ये कहना कि मतलब कितना एक बेकर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है एक गोवा के एक गाँव के लिए. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. कहते हैं कि जो लेडी है घर की, अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है, सगाई है, तो उस पर जो लेडी है घर की, जो मतलब औरतें हैं, वो क्या बनाती है? सैंडविचेस बनाती हैं उस ओकेशन के ऊपर. यानी कि ब्रेड इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके सैंडविचेस बनाए जाते हैं, एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज द बेस्ट फीस्ट, बेस्ट फूड माना जाता है उसको. Cakes and balloons are a must for Christmas as well as other festival. जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, उसमें भी जो ब्रेड से बने हुए केक्स हैं या जो बॉलिन हार्स हैं वो होना ज़रूरी है. मतलब हर एक पार्टी की वो जान होती है. बिना केक्स के, बिना बॉलिन हार्स के कोई भी जो पार्टी है वो अधूरी है, कोई भी फेस्टिवल जो है वो अधूरा है. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसलिए वो कहता है कि जो प्रेजेंस है बेकर्स के फर्नेस की, बेकर्स की भट्टियों की, बेकर्स की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है गोवा के विलेजेस में, गोवा के गांव में. The baker of bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब उनकी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं जो बेकर है या जो ब्रेड सेलर थे उन दिनों में, मतलब उनकी जो ड्रेस थी वो बहुत पैक्यूलियर, अजीब सी होती थी, जिसको कि वो क्या बोलते थे? कबाई बोलते थे. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो एक लंबा सा फ्रॉक होता था जो कि मतलब घुटनों से नीचे तक वो लोग पहनते थे. इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउज़र. कहता हमारे बचपन में जो बेकर्स थे उनको हमने शर्ट और पैंट ट्राउज़र पहने हुए देखा था, विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ एंड वंस एंड द लॉन्गर देन द हाफ पेंट्स. मतलब जो हाफ पेंट निकर होती थी वो उससे लंबी होती थी, और जो फुल लेंथ पैंट होती थी वो उससे छोटी होती. जैसे एंकल लेंथ पैंट्स आजकल हम लोग पहनते ना, एंकल लेंथ, वो पूरी भी नहीं होती और हाफ भी नहीं होती. तो इस टाइप की जो ट्राउजर्स थी वो लोग उस टाइम पे पहनते थे. Even today, everyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern. कहते हैं कि आज भी अगर किसी ने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जो कि मतलब शॉर्ट से थोड़ी लंबी है, निक्कर से थोड़ी लंबी है, मतलब हाफ पैंट से थोड़ी लंबी है और घुटनों से नीचे तक जाती है, तो वो आज भी वो जो कमेंट है उसको इनवाइट करती है. किसी को भी ऐसे कोई पहने हुए देखते हैं तो सब उसको किस नाम से बुलाते हैं? पैडर के नाम से, यानी कि बेकर के नाम से बुलाते हैं. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. कहते जो बेकर होते थे वो अपने जो बिल्स, जो अपना पैसे थे वो महीने के आखिर में इकट्ठा करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल. जो मंथली अकाउंट से जो बिल होता था वो घरों के बाहर जो पेंसिल से वो किसी भी एक दीवार के ऊपर उसको लिख देते थे
और उसी के हिसाब से वो जो मंथ का एंड आता था तो वो उसको कलेक्ट करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कहते जो बेकिंग था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था पुराने दिनों में। सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल में जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ हो। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। कहते जो बेकर उसकी फैमिली वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। कहते वो उसकी फैमिली और उसके जो नौकर होते थे वो हमेशा ही खुश और प्रॉस्परस रिच दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प में थोड़ा जो मोटा होता है ना, देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी फॉर दिस। कहते वो जो उनका मोटा शरीर होता था, जो मोटापा होता था उनका, ये शो करता था। मतलब वो उसका ओपन टेस्टिमनी मतलब उसका जो पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी, यानी कि वो उसका टेस्ट होता था कि वो बिल्कुल जो है वो खुश है और प्रॉस्परस है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयर, जैक फ्रूट होता है मतलब कटहल, अगर किसी ने देखा हो तो। कहता है अगर आज भी कोई थोड़ा सा मोटा सा जो फिजिकल अपीयरेंस वाला इंसान होता है, इज़ इजीली कंपेयर टू अ बेकर। तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? बेकर के साथ, क्योंकि जो मोटे लोग हैं वो कौन है? बेकर्स ही हैं, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। ईजी है और काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए गए अबाउट द बेकर्स। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ अ मस्ट? मैच द फॉलोइंग है ना, एज अ मैरिज गिफ्ट में वो क्या देते थे? मैरिज गिफ्ट्स में बॉल दी जाती थी, ऑब्वियसली स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल। फॉर अ पार्टी और अ फीस, पार्टी और फीस के लिए वो लोग क्या बना देते? केक्स एंड बॉल इन हाश। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट ऑब्वियसली द सैंडविचेस। फॉर क्रिसमस, सॉरी फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉल इन हाश आएगा, और पार्टी एंड फीस्ट ब्रेड आएगा। Second question is, why did the baker, what did the baker wear in the Portuguese days? In the Portuguese days, they were wearing a peculiar dress. Peculiar होती है अजीब, peculiar dress known as कबाई, जिसको कि कबाई बोला जाता था। ठीक है। When the author was young, when the author was young, they were wearing a shirt and a trouser which were shorter than the full length ones and the longer than the half pants. So that is the answer. Who invites the comment he is dressed like a padder? The one who wear the one who wear a pant which is longer than the half pant, जो मतलब थोड़ी सी हाफ पेंट से लंबी होती थी, तो दे वर इनवाइटिंग द कमेंट, तो उसको जो कमेंट था वो मिलता था दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैटर। द वन हु वियर्स अ हाफ पेंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैटर। Got it? Where were the monthly accounts of the baker recorded? The monthly accounts of the baker were recorded on some of the wall. किसी जो wall थी उसके ऊपर उसको लिखा जाता था with pencil. What does a jackfruit like appearance means? Jackfruit like appearance means a plump physique. Like जो मोटा physique है उसको उन्होंने jackfruit like appearance बोला है। गॉट इट। हेयर चैप्टर्स एंड यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर। आप सबको ये जो चैप्टर है जो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।